dear student. Myself Praful Makone, and today we discuss the topic logarithm table. Yes, logarithm table जो हम पढ़ने वाले टॉपिक से स्पेशली किस लिए यूज होता है, ये जनरली हमको 10th तक पता नहीं रहता है, बट 10th पास आउट होने के बाद में जो बच्चे 11th में एडमिशन्स लेते हैं तो उनके पास में एक छोटी सी बुकलेट आती है। जब आप 11th और 12th में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे एक बुकलेट आती है और इस बुकलेट में से नंबर ऑफ डिजिट्स दिए जाएंगे और इसका यूज करके आपको स्पेशली जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बताया है मल्टीप्लिकेशन, जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन रहेंगे, जो भी बड़े बड़े डिविजन्स रहेंगे या किसी का पावर रहेगा, यस, तो उसको कैलकुलेशंस करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। या उसके अलावा रेसिप्रोकल्स हो गए या नेचुरल साइंस, कोसाइंस, सो एंड सो, ये सब का यूज करने के लिए हमारे पास में, यानी इसको सबको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में लॉग टेबल का यूज किया जाता है। यस, तो सबसे पहले आज के मेन जो टॉपिक्स हमारे थे वो है हाउ टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर। कोई नंबर हमारे पास में दिया है, उसका लॉग कैसे फाइंड किया जाए। यस, तो लॉग फाइंड करने से पहले आपके पास में लॉगरिथम टेबल जो रहेगा, इसमें दो प्रकार से लॉगरिथम है। एक आता है कॉमन लॉगरिथम और एक आता है नेचुरल लॉगरिथम। जो कॉमन लॉगरिथम रहता है, सिंपल सी बात हमने बताया, यहाँ पे कोई नंबर हमारे पास में दिया है, जैसे n नंबर दिया है। यस सर, n की वैल्यू कुछ भी रहती है, 4, 5, 6, 66, 88, कुछ भी रह सकती है। अब इस नंबर का लॉग फाइंड करना है तो लॉग का जो बेस अगर 10 रहता है, द लॉग ऑफ n टू द बेस 10, दिस लॉग इज कॉल्ड एज द कॉमन लॉगरिथम। समझ रहा है? यस, ऐसा कोई नंबर जिसका लॉग हमको फाइंड करना है और फाइंड करते समय उसका जो बेस रहेगा उस लॉग का वो रहेगा 10, द लॉगरिथम विथ बेस 10 इज कॉल्ड एज द कॉमन लॉगरिथम। और आपके पास में कुछ ये भी कंसेप्ट पढ़ने को मिलेंगे, लॉग ऑफ एनी नंबर हमने लिया n टू द बेस e, वो जो बेस e रहेगा लॉग का उसको कहा जाएगा नेचुरल लॉगरिथम। ये स्मॉल e क्या है? ये जनरली स्मॉल e की वैल्यू 2 से 3 के बीच में दी जाती है। यस, और हम जो सॉल्व करने वाले हैं ये टेबल के थ्रू में, ये रहेगा कॉमन लॉगरिथम। मतलब आपके पास में दोनों लॉगरिथम को हमको फाइंड करते आना चाहिए। तो पहली बात कॉमन लॉगरिथम तो हम ये छोटी सी बुकलेट के थ्रू देखने वाले हैं, बट नेचुरल लॉगरिथम को पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉमन लॉगरिथम में, और उसके बाद में जो वैल्यूज दी है, यस, 2.303, ये नंबर आपको याद रखना है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? कॉमन लॉगरिथम को। तो ये पहले कन्वर्जन होगा नेचुरल लॉगरिथम का कॉमन लॉगरिथम में। यस, इसके अलावा सर जो हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए फॉर्मूलेस कौन से लगने वाले हैं? तो ये सिंपल 3 फॉर्मूला बेस्ड हमारे पास में न्यूमेरिकल चलने वाले हैं, लॉगरिथम हम फाइंड करेंगे। तो पहला सिंपल रूल है, किसी को भी पता है, आपको बोला है बड़ा 10-15 नंबर्स दिए उसके मल्टीप्लिकेशन करो, वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, कर लेते हैं, तब तक टाइम निकल जाएगा, एग्जाम में टाइम भी कम रहता है। बट उसी के जगह पे आपको बोला ये 7-8 नंबर की एडिशन करो, तो एडिशन आप फट से कर लेते हो। यस, वैसे डिवीजन की जगह पे बोला आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो वो जल्दी करोगे। कोई पावर दिया है, कोई नंबर का पावर है 4/3, जैसे मैंने बताया 8 का पावर 4/3, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बट इसका लॉग निकाल के उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये थोड़ा आसान रहेगा। तो ये सिंपल फॉर्मूलेस दिए हैं, और ये लॉग टेबल जो हमारे पास में दिया है वो लॉग टेबल इसीलिए यूज होता है, जो भी डिविजन्स है, मल्टीप्लिकेशंस है और जो पावर दी है नंबर्स के, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में लॉग टेबल का यूज किया जाता है। यस, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, यहाँ पे जो मेथड हमारे पास में दिए लॉग टेबल फाइंड करने के लिए, तो वो मेथड में हमारे पास 2 कंसेप्ट डिटेल में पढ़ना है। एक तो रहेगा आपके पास में कैरेक्टरिस्टिक्स और एक रहेगा मैंटिसा। यस, तो सबसे पहले
हम ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट ना करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि हमको आज दो टॉपिक्स देखना है। फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा मेथड्स टू फाइंड द लॉग ऑफ n टू द बेस 10। ये तो समझ में आ चुका है। यस सर, ये हमारे पास में जो लॉग दिया है ये कौन सा है? दैट इज कॉमन लॉगरिथम। यस, टू द बेस 10 दिया है, और उस बुकलेट के थ्रू हम टू द बेस 10 वाला कंसेप्ट ही देख पाएंगे। यस, उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है, मतलब इसको फाइंड करने के लिए दो टाइप के लिए आपको जाना है। लॉग ऑफ n टू द बेस 10 फाइंड करना है, तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट कौन सी है? वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। यस सर। सेकंड कौन सी है? मैंटिसा। तो ये दो बातें जिसको पता चल गई, ये दो बातें जिसको फाइंड करते आ गई, लॉग निकल गया। यस, तो सबसे पहले हमें जाना है किसके साथ में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग n टू द बेस 10। मैंने अभी आपके पास में बोला है, ये जो n नंबर रहेगा ये कोई भी नंबर रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपके पास में n की वैल्यू हमने बोल दिया है 4782, ये भी नंबर रह सकता है। यस, n जो रहेगा हमारे पास में कोई भी नंबर बोला मैंने, इसकी वैल्यू में ये भी लिख सकता हूँ, क्या है? 372। यस, ये दोनों नंबर n है, और आपको बोला इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करते समय मैंने क्या बताया, आपके पास में पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना जरूरी है। यस, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हमारे पास में। यस, तो रूल्स मैं बताते जाऊंगा, उसको सॉल्व करते जाएंगे हम। तो फर्स्ट रूल हमारे पास में दिया है क्या? यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं बेटा, यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट आपके पास में दिया हुआ नहीं है। अगर कोई डेसिमल पॉइंट हमारे पास में इस नंबर में नहीं दिया है तो वहां पे फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? टोटल नंबर ऑफ डिजिट। यस, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बोल रहा हूं मैं। यस, टोटल पूरे के पूरे डिजिट्स आपको काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमने काउंट किया, और उसमें से एक माइनस करोगे आप, 1 माइनस करोगे, जो भी आंसर मिला उस आंसर को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आ रहा है? यस, जितने भी नंबर्स आपके पास में दिए हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट सबको काउंट करना है। यस, जो नंबर आ रहा है उसमें से 1 माइनस करना है, और जो फाइनल आंसर मिलेगा उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। अगर फर्स्ट का आंसर चाहिए हमें, तो फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा सर? फर्स्ट का आंसर मिलेगा नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4। यस, माइनस 1 करना है। यस, कर लिया, और उसमें जो बचा है हमारे पास में नंबर, इस 3 को हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या फर्स्ट का आंसर समझ रहा है? यस, क्लियर हो रहा है? यस, तो ऐसी कुछ बातें हमारे पास में आते जा रही है, कैलकुलेट करते जा रहे हैं। वैसे ही एक आधा एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। 1 2 3 नंबर ऑफ डिजिट्स जो है हमारे पास में, किसमें? सेकंड न्यूमेरिकल में 3 दिए हैं, उसमें से एक माइनस करना है आपको। बचा क्या? इस कैलकुलेशंस में हमारे पास में जो नंबर बचा है वो है 2, तो 2 हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। यस सर, सिंगल डिजिट रहा तो क्या करना? फॉर एग्जांपल जैसे 3 नंबर है और यहाँ सिंगल डिजिट दिया है 7, तो सिंगल डिजिट के लिए आपको समझ में आ रहा है, सिंगल डिजिट के लिए भी कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करते जाना है, आगे जाते जाना है। और इस कैलकुलेशन में नंबर 3 में सिंगल डिजिट हमने बोला है, तो सिंगल डिजिट बोले तो 1 आएगा, इसमें से भी 1 माइनस होगा, बचा जो 0, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बचेगी 0। तो शायद इस टॉपिक को आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ऐसा मुझे लगता है। सिंपल टॉपिक से लॉग टेबल फाइंड करोगे आप तो सिंपल टॉपिक्स आएंगे, और ये एक लेक्चर अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे आप तो फिर से आपको लॉग टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। यस, सेकंड केस के साथ जा रहे हैं हम। हर बार ऐसा ही नंबर आएगा ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास में बोला है, यस आपके पास में बोला है n की वैल्यू जो है ना वो डेसिमल पॉइंट में दी है। यस, जैसे फॉर एग्जांपल 499.2। यस, और एक आधा नंबर ले लीजिए
3.62। ऐसे दो नंबर्स आपके पास में दिए। यस, अगर ऐसे दो नंबर्स आपके पास में दिए तो क्या यहाँ पे भी यही रूल लगेगा? नहीं, रूल यही लगेगा, बट हल्का सा फॉर्मूले में चेंज होगा। क्या? यहाँ पे आपने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कहा था, यहाँ पे भी आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लेना है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स लेना है, बट बिफोर डेसिमल पॉइंट वाले काउंट करना है, बिफोर डेसिमल पॉइंट वाले काउंट करना है। फॉर्मूला चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। क्या समझा है? यस। -1 ये रूल एज इट इज है, जो बचेगा उसको कैरेक्टरिस्टिक्स ही कहेंगे हम। यस यस, दोनों में हल्का सा चेंज है। ऊपर कोई हमारे पास में डेसिमल पॉइंट नहीं था, सभी पॉइंट्स को हम कैलकुलेट करते गए और फाइंड करते गए और नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते गए, माइनस करते गए, काउंट करते गए, माइनस करते गए। बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट नहीं काउंट करना, यहाँ पे कंपलसरी एक रूल याद रखोगे, जो डेसिमल पॉइंट है उससे पहले जितने डिजिट्स आए वही काउंट करोगे। जैसे हमें बताइए कि अगर फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए आपको जाना है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट आप काउंट करोगे 1 2 3, यस, नॉट 4। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या रहेंगे हमारे पास में, इसको मैं यहाँ पे आंसर हम जो जा रहे हैं फर्स्ट के लिए वो आएगा क्या सर, 3 -1 कीजिए, जो भी आंसर बचा 2 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर हो रहा है? यस यस। यहां पे चेक कीजिए डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। यहां पे डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट्स कहा मैंने, वो नंबर नहीं पूछा। कुछ कुछ बच्चे वो नंबर लिख लेते हैं, -1 करते हैं, वो नंबर नहीं, डिजिट्स कितने, ओनली 1 डिजिट्स है, 1 डिजिट है। 1 -1 जो भी आंसर मिला वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है। यस यस, कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कंसेप्ट सबको समझ रहा है? यस। अब हर बार आप जैसे बोल रहे हो ऐसे ही नंबर नहीं आएगा, और कभी कुछ चेंज हो सकता है, वो भी देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हल्का सा कुछ चेंज करना है, और वो जो नंबर है ना, n नंबर जो ले रहे थे आप, इस n नंबर को आप ऐसा कंसिडर कीजिए। कैसा? तो जिसमें फर्स्ट हमने बोला है 0.0082, ऐसा भी नंबर आ सकता है, मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले 0 आएगा। इसमें डेसिमल पॉइंट ही नहीं था, इसमें डेसिमल पॉइंट आया, बट इससे स्टार्टिंग 0 से नहीं थी, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग होगी डेसिमल पॉइंट ही जो हमारे पास में है 0 के बाद में स्टार्ट होता है, तो इसका क्या करना। यस, इस नंबर से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और बच्चों को कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन होता है। यस, हमने कहा नियरली सेम रूल आ रहे हैं। यस, नियरली सेम रूल हमारे पास में बैठते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे हम, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर रहे थे। अब यहाँ पे डिजिट्स का कुछ लेना देना नहीं है, डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ डिजिट्स है क्या, नहीं, 0 है। तो आपको अब यहाँ पे डिजिट्स काउंट नहीं करना है, अब यहाँ पे आपको डेसिमल पॉइंट जो है 0 के बाद जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है उसके जो भी नंबर ऑफ 0 आएंगे उसको काउंट करना है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी 0 आएंगे उसको काउंट करना है। यस, फॉर्मूला बना लीजिए। कैसे? टोटल नंबर ऑफ zeros, not digits, zeros after decimal point, after decimal point, डेसिमल पॉइंट के बाद के 0 काउंट करना है। माइनस की जगह पे प्लस लिखना है 1, और जो भी आंसर मिला वो आंसर आपको, फॉर एग्जांपल मैंने बोला x मिला। यस, जो आंसर x मिलेगा
इस x के ऊपर माइनस साइन दोगे आप, जिसको बार बोलते हैं। तो ये एक फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। यस, तो कैसे बना रहे हैं हम, चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बोला है कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट, पहले किसके लिए जा रहे हैं हम, फर्स्ट के लिए। फर्स्ट का आंसर हमें चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की जगह पे 0 काउंट किया। आफ्टर डेसिमल पॉइंट टोटल नंबर ऑफ जीरोस आर 2, आंसर उसमें ऐड करना है 1। मिला क्या, x के जगह पे 3, बट साइन देना है माइनस, तो मिला यहाँ पे 3 बार। समझ रहा है? यस यस। आफ्टर दैट सेकंड केस हमने कहा है आंसर नंबर सेकंड, डेसिमल पॉइंट के बाद में एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं, मतलब नंबर ऑफ जीरोज 0 है। यस, नंबर ऑफ जीरो 0 है, प्लस 1 करना है, आंसर विल बी 1, बट -1 दैट इज बार 1। यस, अगर आपको ये तीनों रूल समझ में आए होंगे, यस, ये तीनों रूल अगर समझ में आए होंगे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ट्राई आपको करना है। और जस्ट उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में मैंटिसा। मैंटिसा बहुत आसान है, उसके लिए हमको लॉग बुक की जरूरत है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स पहले आपको दे रहा हूँ। यस, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास में दिया है 7892, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। सेकंड न्यूमेरिकल दिया है 427, नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है 0.00082, उसके बाद न्यूमेरिकल दिया है 7.0085, और उसके बाद न्यूमेरिकल और एक आधा ऐड कर लेते हैं हम। यस, 49.25। तो ये आपको सॉल्व करना है, कर लोगे आप। यस, तो ये फर्स्ट केस हमने जो देखा है फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी लॉग जो है जिसका बेस 10, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करें, क्योंकि लॉग फाइंड करने के लिए 2 रूल कंपलसरी है। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना जरूरी है, और दूसरा जो आएगा मैंटिसा अच्छे से निकालते आना चाहिए, जिसके लिए हमको लॉग बुक की जरूरत पड़ेगी। यस यस, तो अभी इसी टॉपिक में हम मैंटिसा भी देख रहे हैं, और उसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के टॉपिक्स हम देखेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, मैंटिसा देखना है आपको, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत है, तो ले लीजिए। मैंटिसा टॉपिक्स हम कंटिन्यू करते हैं। यस, शायद स्क्रीनशॉट लेके हो चुका है। हाँ, तो हम इसी टॉपिक में, पहला टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है वो हो चुका है, और जनरली अब इसको मैं मिटाना चाहता हूं। यस यस, तो अभी आपके पास में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है ना बेटा, वो इस पैटर्न में मिली है। कैसे, 1 7 5 6 3 बार 2 बार, सो एंड सो। अब सेकंड केस हमको जाना है किसके साथ में, सेकंड केस में हमको फाइंड करना है, यस, मैंटिसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंटिसा ऑफ लॉग ऑफ n टू द बेस जो भी है 10। यस, जो भी नंबर हमने लिया था, अब कंसिडर करते जाना है, कोई भी नंबर पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने बताया था कौन सा, 4726, नंबर चेंज होते जाएगा है ना। तो मैंने फर्स्ट n की जो वैल्यू है ना, इतनी कंसिडर की अभी। तो मेरे ख्याल से आप आंख बंद करके यहाँ पे काउंटिंग करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रूल समझ में आ चुके हैं। आपको पूछा है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना रहता है, तो सर लिख लीजिए इसका कैरेक्टरिस्टिक जो रहेगा ना, यस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम साइड में लिखते हैं। सर इसका आंसर 3 आना चाहिए, क्या करेक्ट है? यस यस, कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रॉब्लम क्लियर हुआ। मैंटिसा फाइंड करते समय इस नंबर पे फोकस करना है। यस यस,
इस नंबर पे फोकस करना है और इस नंबर पे फोकस करते समय आपके पास में आपको लॉग टेबल में जाना है। लॉगरिथमिक टेबल में लॉगरिथम आपके पास में स्टार्टिंग दी है और वहां पे जो शुरुआत होती है वो 10 नंबर से शुरुआत होती है फर्स्ट कॉलम की। चेक करना है, जहां पे 2 डिजिट्स रहेंगे 10 से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद 10 से स्टार्टिंग होने के बाद आगे जाओगे आप, यस 10 से स्टार्टिंग होती है। इधर कुछ तो भी 0 1 2 3 ऐसे 9 नंबर तक वैल्यूज दी है, यस। और उसके बाद में और एक कॉलम दिया है मीन डिफरेंस का। मीन डिफरेंस में भी 1 2 3 4 5 6 9 ऐसे वैल्यूज दी है, राइट। ऐसे वैल्यूज आपके पास में दी है। तो सबसे पहले आपके पास में बोला है इस नंबर का आपको मैंटिसा फाइंड करना है। तो पहले आपको क्या करना है, लॉगरिथम टेबल में स्टार्टिंग अगर 10 से होती है, मतलब कितने नंबर से स्टार्टिंग हो रही है, 2 डिजिट से स्टार्टिंग हो रही है। तो मैंटिसा फाइंड करते समय एक पहला रूल आपके पास में बनता है, जो भी आपके पास में नंबर दिया है उसमें पहले 2 डिजिट्स कंपलसरी बनाना है। तो पहले 2 डिजिट्स की जो पेयर बन रही है वो है 47। तो आपको जाना है नंबर 10 के कॉलम में, कहीं तो भी आपको एक नंबर मिलेगा 47। यस सर, मिल रहा है, कहीं तो भी मिलना है क्योंकि यहाँ पे 10 से लेके 99 तक मिल जाएगा आपको। यस 2 डिजिट्स 10 से लेके 99 ही है। यस 2 डिजिट्स हमने देख लिए। ओके 47 का तो काम क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद जो बचे डिजिट्स उसका क्या करना, कुछ नहीं करना। उसके बाद और एक डिजिट से 2, ये 2 डिजिट्स आपके पास में सेकंड कॉलम में चेक करना है और उसमें भी सब कॉलम दिए हैं। तो उस 2 के लाइन में नीचे आना है और 47 के लाइन में सामने जाना है। मैं भी लॉग टेबल में चेक कर लेता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं। 2 और 47 जहां मिलते हैं वहां पे एक नंबर मिलता है, जो आप भी लॉग टेबल आपके पास में रहेगा तो चेक करोगे, क्योंकि इसको तो हमको याद नहीं रखना, मैंने पहले बताया। ये जो लॉग टेबल बुक है ना, ये आपको बोर्ड्स में दी जाएगी। आप बोलेगे सर इतनी याद कैसे करेंगे भाई, ये बोर्ड्स में आपको दी जाती है, ये नंबर्स आपको सब दिए जाएंगे। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 47 को आपको देखना है कौन से नंबर में, 2 में। तो शायद मेरे ख्याल से 6739 आंसर यहाँ पे दिख रहा है, 6739। आप एक बार फिर से चेक करोगे, 6739। यस, कभी कभी कैसा होता है कि ये राइटिंग मतलब नंबर्स बहुत छोटे छोटे, इधर इधर नंबर नहीं होना चाहिए। तो 47 को आपने चेक किया है, 47 को सेकंड कॉलम में नहीं, सेकंड नंबर के कॉलम में, मतलब 1 2 नंबर आता है हमारे पास में, तो जो सेकंड कॉलम है उस पे नंबर 1 रहता है, थर्ड कॉलम में नंबर 2 रहेगा। 2 नंबर के कॉलम में जाना है, 2 नंबर के कॉलम में गए और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिली है 6739। यस सर, और उसी के बाद एक नंबर और बचा था 6, इसको आपको मेन डिफरेंस में देखना है। इस 6 के नीचे जाना है और इस लाइन में सीधा सीधा क्रॉस करते हुए यहाँ पे भी एक नंबर मिलता है, और जो नंबर मिला है हमको उस नंबर को हम देखना चाहते हैं 47 को 6 में। तो यहाँ पे 47 को आपने 6 में लिखा तो वो एक नंबर 5 मिला। थोड़ा चेक कीजिए, उसके लिए आपको लॉग टेबल की जरूरत रहेगी। तो हमने क्या कहा है, यस मैंटिसा फाइंड करते समय आपको कंपलसरी जब पहले 2 डिजिट्स की पेयर बनाना जरूरी है। जो भी नंबर्स दिए उसमें 2 डिजिट्स बनाना जरूरी है। यस यस, बना तो लिए। तो फिर 10 नंबर का जो कॉलम हमारे पास में, जहां पे 10 से स्टार्टिंग हो रही है, फर्स्ट कॉलम 10 से स्टार्टिंग हो रही है, उस कॉलम में उसको पकड़ के रखना, इस 47 को पकड़ के रखना है, कुछ नहीं करना, बस गए उसके पास जाके रुक गए। आगे 47 के बाद एक नंबर देखना है, 47 के बाद नंबर 2 दिखा, 47 के बाद नंबर 2 दिखा, तो यहाँ पे एक सेकंड बड़ा कॉलम आता है जिसमें 2 नंबर के कॉलम में नीचे जाना था और इधर 47 के रो में सामने जाना था। यहाँ जहां दोनों मिल रहे हैं वहां पे एक नंबर मिलता है 6739। क्या राइट है? यस, अभी हमने 2 बार चेक कर लिया। और फाइनली और एक नंबर बचा है, तो इसका क्या,
तो इसमें एक मीन डिफरेंस एक लास्ट कॉलम है जिसके अंदर में भी 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स दिए हैं। तो 1 से लेकर 9 तक हमारे पास में नंबर्स दिए, तो यहाँ पे 6 नंबर है तो हमको कॉलम भी 6 नंबर का ही देखना पड़ेगा। और ये 6 नंबर के कॉलम में नीचे गए, रो वही कंटिन्यू किया और यहाँ पे भी एक नंबर मिला। जो नंबर मिला 5, ये 5 लास्ट डिजिट में ऐड करोगे। यस, इसको 5 को लास्ट डिजिट में ऐड करोगे, जो भी ऐड कर रहे हो आप। तो यहाँ पे एक नंबर मिलता है, कौन सा? 6 7, यही पे लिखना चाहता हूँ। चलो 6 7 3 9 प्लस 5 ये होगा सर 4 4। तो ये 6 7 4 4 हमारा है मैंटिसा। इसको हम कहते हैं मैंटिसा। ये मैंटिसा कौन से नंबर का है? इस नंबर का, n का। क्या ये बातें समझ में आ रही है? यस। और एक मैंटिसा का एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि हम उसके बाद में और एक लेक्चर आपके पास में देने वाले हैं जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहली मेथड सिर्फ आपको मैंटिसा कैसे देखा जाता है और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखा जाता है, मतलब लॉग कैसे फाइंड किया जाता है, वो समझा रहे हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में एंटी लॉग वाला लेक्चर रहेगा और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे जो फॉर्मूले लिख के दिए हैं उस पे। यस, तो चेक करना है। अगर आपके पास में जैसे हमने नंबर बताया था कैसा, n की वैल्यू, n की जो वैल्यू है ना 34.62 है, ऐसा नंबर दिया है। ओके, 34.62 है। यस, तो उसको क्या करना है? कुछ नहीं सर, यहाँ पे भी वैसे ही कॉलम आपके पास में रहेगा। 10 से स्टार्टिंग होगी, इधर 0 1 2 3 से लेके 9 तक नंबर रहेगा, इधर भी 1 2 3 से लेके 9 तक नंबर रहेगा। राइट? यस, ऐसे 3 कॉलम्स यहाँ पे भी बनने वाले हैं। यस, अब इस कॉलम में आपको पेयर बनाने से पहले सोचना पड़ेगा क्या डेसिमल पॉइंट का कुछ लेना देना है? हाँ, डेसिमल पॉइंट का लेना देना है, बट कहाँ पे? कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। जब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करोगे वहां पे लेना देना है। तो कोई मुझे बताएगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 3 रहेगी कि 1 रहेगी? डेफिनेटली हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्योंकि ये रूल अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया मैंने। डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट काउंट करो, उसमें से एक माइनस करो और लिख लो, हो गया। और होने के बाद में आपको बोला है पेयर तो हर बार स्टार्टिंग के 2 नॉन जीरो नंबर से उठाना है। नॉन जीरो नंबर से बोला मैंने। अब डेसिमल पॉइंट का कुछ लेना देना नहीं। डेसिमल पॉइंट का लेना देना कहाँ पे? जब कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड की जाती है वहां पे। यस, अब यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर यहाँ पे पेयर जो बन रही ना, वो पेयर बन रही हमारे पास में कौन सी? 34 की है। राइट, तो 10 नंबर के कॉलम में जाके 34 को पकड़ लीजिए। 34 के बाद में 6 को उठाना है, तो यहाँ पे कहीं तो भी 6 होगा। यस, मैंने बोला 34 को आगे खींचो, 6 को आगे खींचो, यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, हमें उसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि ये नंबर हमको पूरे याद नहीं रहेंगे। और एक लेक्चर आएगा हमारा लॉग विदाउट लॉग टेबल, वो भी हम पढ़ाएंगे। बट अभी तो फिलहाल में बोर्ड्स के हिसाब से टॉपिक्स हम देख रहे हैं जहाँ पे हमारे पास में यही कंसेप्ट आते हैं। तो 34 को बोला है 6 में। यस, 34 को 6 में आपके पास में नंबर दिया है 5391। 5391। यस, 5391। आपको सिर्फ नंबर एक बार चेक करना पड़ेगा। यस, 5391। एंड फाइनली और एक डिजिट बचा था आपका कौन सा? 2, तो उसको 4, कौन सा नंबर है? 34। यस, इस 34 को 2 में देखा हमने, तो 34 को जब 2 में देखते हो आप, तो इस 2 में इसका नंबर दिया है 3। मैंने बोला इसमें इसको ऐड करना पड़ता है, करो ऐड। इसमें इसको ऐड करना पड़ता है, देखो 5394, और इसको बोलते हैं मैंटिसा। यस, इसको बोलते हैं मैंटिसा। बातें समझ रही है? यस, तो मेरे ख्याल से मैंटिसा निकालने के लिए एक सिंपल सा रूल समझा रहा हूं मैं। उसको नंबर लेना देना कुछ नहीं है, डेसिमल पॉइंट है नहीं है कुछ नहीं, नॉन जीरो नंबर से स्टार्टिंग करो, पहले पेयर बनाओ, ये पहला रूल याद रखो। उसके बाद उस पेयर को जो सेकंड नंबर बचा हमारे पास में उसको सेकंड कॉलम में देखिए, और जो बचा कुचा नंबर है मीन डिफरेंस में देख के उसमें उसको ऐड कीजिए। जैसे मैंने बताया 47 की पेयर बनाई,
उसको देखा मैंने 2 में, ये नंबर मिला। फाइनली जो 6 था वो किस में था, मेन डिफरेंस में, उसका आंसर 5 आया। उसको इसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद में जो टोटल नंबर मिलेगा उसको मैंटिसा कहेंगे। सेम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था, बट लेना देना कुछ नहीं था क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ चेंज हो रही है, मैंटिसा चेंज नहीं होगा। 34 की पेयर बनाई, बना ली। उसको देखा आपने 6 में, देख लिया। उसको देखा आपने 2 में, मेन डिफरेंस में, देख लिया, ऐड किया, मैंटिसा मिल गया। सर हम तो टॉपिक देख रहे हैं मेथड्स टू फाइंड लॉग ऑफ n टू द बेस 10। तो टोटल लॉग कैसे फाइंड किया जाएगा, आपने तो ये बता दिया। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है, मैंटिसा कैसे फाइंड करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा रूल है। आपको लॉग फाइंड करते समय पहले तो 2 वैल्यू निकालनी थी। कौन सी? एक निकालनी थी कैरेक्टरिस्टिक्स, यस, और एक निकालना था मैंटिसा, यस। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपने। कौन सा? कोई भी नंबर का लॉग फाइंड करना आपके पास में टू द बेस 10 वाला, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल पॉइंट, उसके बाद में मैंटिसा लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाला न्यूमेरिकल्स है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी आएंगी? 3 आएंगी, लिख लिया। उसके बाद क्या बोला मैंने? डेसिमल पॉइंट दे दिया। मैंटिसा की वैल्यू कितनी आई? 6744। ये हो गया आपका एग्जैक्ट लॉग ऑफ n टू द बेस 10, मतलब लॉग ऑफ 4726, यस। फाइनली सेम कंसेप्ट इसके लिए जा रहे हैं हम। यहां पे भी वही रूल है। क्या बोला हमने? लॉग ऑफ, जैसे n की जगह पे कौन सा नंबर है? 34.62 टू द बेस 10, इसको फाइंड करना है। तो पहला रूल क्या आता है? सर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी बनाई हमने? 1 बनाई है। उसके बाद डेसिमल पॉइंट देना कंपलसरी है, दे दिया है। और जो आंसर आया मैंटिसा, उसके बाद लिखोगे। तो इस कंबाइंड आंसर को इसका लॉग कहा जाएगा। मतलब इसका लॉग फाइंड करते समय किस किस की जरूरत है? कैरेक्टरिस्टिक्स। किस किस की जरूरत है? मैंटिसा। तो इसका मतलब सीएम की तरफ हमको जाना है, यस। इसकी तरफ जाना है, सीएम की तरफ। सी बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स, एम बोले तो मैंटिसा। तो सिंपल सा रूल याद रखो, सीएम। सीएम आपको याद रखना है लॉग फाइंड करते समय। सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, एम फॉर मैंटिसा। सी फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, एम फॉर मैंटिसा। पहले कंपलसरी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, रूल समझा दिए मैंने। फिर मैंटिसा फाइंड करना है, रूल समझा दिए मैंने। उसके बाद और एक लेक्चर लेने वाला हूं मैं, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा। तो बट आज फर्स्ट लेक्चर जो था, ये मेरा यूट्यूब पे भी फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो इस लेक्चर में आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स चाहता है, कुछ अगर आपके पास में डाउट्स रहा भी, तो आप क्लियरली मुझे समझाओगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।